Okay. Good morning. Today is our first lecture of chemistry. So, what is chemistry? First, our question is what is chemistry? So, one type of हम कहते हैं कि chemistry क्या है? Chemistry is a language. One type of language कह सकते हैं या one type of chemistry is a chemical. जितनी भी चीज़ें आती है केमिकल के अंदर, जो भी आता है एक एटम के अंदर, दैट कॉल केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री is the science of molecules. साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन it is the science not so much of 100 elements, but the infinite variant of molecules that may be built from them. Okay, first છે chemistry શું છે? What is chemistry? So we are talking about 1 to 10th में आए थे ना. In 10th you have 1 to 20 element. Then in chapter number 5 we learned about the 118 element. So that is not chemistry. That is not only chemistry that that element is a chemistry. No. Chemistry is a very deep. Chemistry is a like a उन मॉलिक्यूल, उन एटम से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, दैट ऑल आंसर ऑन केमिस्ट्री. द मॉलिक्यूल शुड हैव इन विच प्रपोर्शन, कैसे बनता है, कैसे उसे जुड़ना चाहिए, दैट इज इन अ केमिस्ट्री. मॉलिक्यूल हैव अ वेरी रिच वेरिएंटी, उनकी बहुत सारी वैरायटी होती है. वैरायटी मीन्स कि इतनी सारी वैरायटी होती है कि एक हम नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन, सो वो N2 में भी मिलता है, NO2 में मिलता है, NO3 में भी मिलता है, NH4 में भी मिलता है, NH4OH में भी मिलता है. सो ऑल नाइट्रोजन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी. नाइट्रोजन है सब में, but that molecule are different, 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 all molecule are different. और इन सब molecule को कैसे बने, क्यों बने, उनका यूज़ क्या है, that all in a chemistry. ये पूरी केमिस्ट्री है. सिर्फ और सिर्फ वो 180 एलिमेंट नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है. इनफाइनाइट वैरायटी, इनफाइनाइट मीन तुम ढूंढो उतनी वैरायटी मिले, दैट इज़ केमिस्ट्री. इन केमिस्ट्री हर साल इतने सारे पेपर आते हैं, रिसर्च पेपर. हर साल इतनी सारी पैटर्न्स आती है, इतनी सारी ड्रग्स हम बनाते हैं, इतने सारे केमिकल्स बनाते हैं. तो केमिस्ट्री इज़ अ वेरी डीप टॉपिक. केमिस्ट्री इज़ अ वेरी डीप टॉपिक. हम लोग इसमें से 11th-12th में से सिर्फ शैलो टॉपिक आते हैं. शैलो टॉपिक मीन्स कैसे, ऊपर के. तुम लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में जो भी सीखना है वो सारा का सारा
11th साइंस में आएगा 12th साइंस का बेस। हमें 11th साइंस भी बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि 12th का पूरा बेस 11th में, 12th ऑल बेस आर 11th। सो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते जाएंगे, जिसके बाद हमें काम हो। आपको जो कोई भी प्रॉब्लम आए कि मैम ये नहीं समझ में आता, तो बता दीजिए, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका काम करेंगे थोड़ा, या फिर उसको सॉल्व करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। क्लियर? आगे जाएंगे सब लोग, आगे जाएंगे तो हम लोग इस 11th साइंस में या कोई किसी भी केमिस्ट्री में मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। Okay, chemistry divide in a 3 parts. First is organic chemistry. Second one is inorganic. Last one is a physical. Okay, so organic, inorganic and physical chemistry. So what is organic chemistry, what is inorganic chemistry, and the last one, what is physical chemistry. First we started with the organic. Okay, organic chemistry, it is a hydrogen, carbon and oxygen compound. Hydrogen, carbon, hydrogen, compound with sometimes oxygen, sulfur, oxygen, sulfur, halide group, and other atom present. Okay, in 10 4th चैप्टर नंबर 4 में तुम लोगों को जो बेसिक चीज़ें आई, कार्बन एक दूसरे के साथ चेन में होते हैं, कार्बन 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 ऐसे चेन में होते हैं। कार्बन के अलग अलग, हाइड्रोजन अलग अलग, हमने OH अलग अलग किए जाते। अलग अलग हाइड्रोजन होते हैं, अलग अलग कीटोन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं वो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। वो 4th चैप्टर है, यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा। कैसे ब्रॉड हो जाएगा कि उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ आएगी। तुम लोगों ने बेसिक नेमिंग सीखी थी लास्ट टाइम, तुम लोगों ने बेसिक नेमिंग सीखी थी इन स्टैंडर्ड 10, बट अब जो तुम लोग सीखने वाले हो, थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने वाले हो कि कैसे इसको नाम दे। बहुत सारी चेन होती है, बहुत सारा कुछ होता है, तो नाम कैसे दे उसे। नाम देने के लिए भी स्पेशल चीज़ें आती हैं। सो ये सब कुछ चीज़ें तुम लोगों को अच्छी तरह करनी चाहिए। तो दैट इज़ सिंपल केमिस्ट्री। सो ये सारी केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी तरह काम करनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में के अलावा किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन जब जॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन, सल्फर, हैलाइड ग्रुप, अदर कंपाउंड ऐड होते हैं और उसके बारे में एक पूरी केमिस्ट्री बनती है। जो ये पूरी केमिस्ट्री बनती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तुम लोगों के चैप्टर के अंदर मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, कौन से इनऑर्गेनिक के, कैसे कौन से ऑर्गेनिक के. सो वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट कि जिसमें एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में है इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स. सो कौन से एलिमेंट्स? 118 जो हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 में देखे थे, वो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं. अब एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में आएंगे. अरेंजमेंट कैसे होती है, उनके कहाँ पे कौन सी होती है, सारे पीरियोडिक टेबल है, वो सारी पढ़ने की चीज़ें होती है, वो इनऑर्गेनिक में होती है. एंड लास्ट वन इज अ फिजिकल. ओके, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? तो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स कि स्टेट, कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे कि बॉटल पड़ी है तो वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में. अबाउट फिजिकल स्टेट, हीट, आउटर सरफेस. तो फिजिकल केमिस्ट्री किसके बारे में है? उसकी स्टेट, किस स्टेट में है, लिक्विड में है, उसकी हीट कैसी होगी, वो सरफेस, उसकी सरफेस कैसी होगी. तो ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री है. सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है कि हीट है तो हीट ऐसी क्यों है, ये सॉलिड फेज में है तो ये सॉलिड फेज में क्यों है. तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये तीनों की तीनों बेसिक है. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. ऑर्गेनिक, inorganic and physical. Chemistry have 3 parts: organic, inorganic and physical. ये सारी चीज़ें तुम लोगों की 11th और 12th में आएगी. अब देखो हम बुक के बारे में बात करते हैं, जो अब ये सारी केमिस्ट्री के बारे में थी. अब नाउ वी टॉक अबाउट बुक. सो वी यूज NCERT. NCERT का फुल फॉर्म आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. सो NCERT बुक्स मोस्टली होती है, फर्स्ट NCERT कोर्स लगा है, पहले गुजरात बोर्ड निकालती थी, अब उन्होंने कह दिया है कि NCERT की जो बुक है तुम लोग जो पढ़ते हो गुजरात मीडियम, गुजराती बोर्ड, वही जो चीज़ें पढ़ते हैं वो NCERT वाले पढ़ते हैं. तो दिस बुक इज़ वेरी लेवल हाई, इनके लेवल बहुत ही हाई होते हैं, इसीलिए हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. 11th में केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री. टू पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, 11th केमिस्ट्री 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 के अंदर पहले हम पार्ट 1 के बारे में, पूरे चैप्टर कितने हैं, कैसे हैं, किसके बारे में, उनके बारे में बात करेंगे. और कौन से पार्ट में आते हैं? ऑर्गेनिक में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं और फिजिकल में आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. ओके, पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री. सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के बारे में जो भी सारे बेसिक है,
बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे इसमें आएंगे. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट केमिस्ट्री. सेकेंड, सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री. नेक्स्ट, अब देखो ये किसमें है कि केमिस्ट्री के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट होते हैं. एक मॉलिक्यूल कैसे जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल कैसे अटैच होता है, एक मॉलिक्यूल जुड़ता है तो कितने परसेंट में जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, किस स्टोचियोमेट्री में जुड़ता है. स्टोचियोमेट्री हम बताएंगे आगे क्या है. उन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आएगा. सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें से मोस्टली कैलकुलेशन पूछी जाती है. जो मोलारिटी और वो कैलकुलेशन करेंगे हम उसी में पूछी जाएंगे. सो पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री. सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए कहा जाता है कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. एटम का स्ट्रक्चर के बारे में तुम लोग 9th में थोड़ा देख चुके हो. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर है वो ट्राई करने. पहले 9th का और 10th का, 9th और 10th का साइंस लेना है. साइंस की बुक में से मैं जो कॉन्सेप्ट कहूँ वो एक बार पढ़ लेना है. जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको थोड़े दूंगी एक टॉपिक, वो आपको पढ़ लेना है. फिर हम 11th स्टार्ट करेंगे. 9th और 10th में से थोड़े टॉपिक हम पढ़ लेंगे, बाद में 11th स्टार्ट करेंगे जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए. बाद में हम नेक्स्ट जो उसका चैप्टर है वो लेंगे. इसमें हम 9th का 4th और 3 और 4 चैप्टर है वो पढ़ेंगे. उसके बाद हम ये चैप्टर चालू करेंगे. चलो नेक्स्ट, third one is a classification of element and periodicity in a property. And periodicity in properties. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी पीरियोडिसिटी आती है, कैसे पीरियोडिक टेबल काम करता है, उनके बारे में 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना होगा हमें. इसके बारे में पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के पहले. नाउ नेक्स्ट 4th चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. कैसे दो कार्बन कार्बन जुड़ते हैं या फिर दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कैसे जुड़ता है, उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है उनके बारे में, और उनके स्ट्रक्चर, अगर जुड़ा तो उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे उनके बारे में ये सारा चैप्टर होगा. ये 9th और 9th में कहीं आया ही नहीं है, ये पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है. उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 1 by 1 ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है. आगे जो हम करेंगे वो हम शांति से करेंगे. देन स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट मीन्स क्या होता है, वो कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, उनके बारे में बात करेंगे. इस पर्टिकुलर 11th में हम गैसियस और लिक्विड के बारे में बात करेंगे. 12th चैप्टर में, 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड के बारे में. सॉलिड स्टेट उसका नाम ही है, तो इसमें सिर्फ लिक्विड और गैस, उसमें सॉलिड, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं. तो पहले हमें बहुत अच्छा 11 करना है. 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर 11th को जाने दिया तो 10th पूरा 12th आधा चला जाएगा. ओके. सेकेंड, थर्ड, थर्मोडाइनेमिक्स.
ओके, थर्मोडाइनेमिक्स मीन्स के कोई भी जो हमारा थर्मल हीट है, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स कहीं से कहीं चलना, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में है। चलो अब इसके लिए नया नहीं लेते, 7th यहाँ लिखते हैं। पार्ट 1 का 7 और लास्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम। अगेन न्यू कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को नहीं आया। एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन कैसे होती है और कहाँ ख़त्म होती है उनके बारे में, रिएक्शन कितनी स्पीड में होती है, कैसे होती है, ये बारे में ये सब कुछ इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में है। सो ये सारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 है पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी हम पर्टिकुलर पार्ट नहीं कर सकते, ये सब में ये आते हैं तो इसीलिए पर्टिकुलर पार्ट नहीं। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा का पूरा किस में होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बॉन्डिंग वाला भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनते हैं ये सारा का सारा 2 चीज़ में। देन स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल, क्योंकि स्टेट के बारे में बात आई। देन थर्मोडाइनेमिक इज फिजिकल एंड लास्ट इक्विलिब्रियम इज अ फिजिकल। सो ये तो पार्ट 1 है, इसमें मोस्टली इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल चैप्टर है। पार्ट 2 में ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, और एक एस और डी पी ब्लॉक है वो इनऑर्गेनिक है। सो पार्ट 1 ख़त्म। पार्ट 1 के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लिख लो, अपनी जो इंडेक्स है इंडेक्स के बाजू में लिख लो कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, केमिस्ट्री है। आगे एक बुक बनाओ, बुक न्यू बनाओ, ऐसी बनाओ, नोट्स सारी मैं लिंक होगी, वो सारी बुक तुम लोगों को एज अ होमवर्क एक बार मैं लिखती हूँ उसके साथ लिखनी है, वो हमें अपलोड करके देनी है। और दूसरा डे टू डे, हर रोज़ का काम, हर रोज़ जो मैं इस बोर्ड में लिखूँ वही तुम लोगों को बाद में मुझे लिख के देना है, वही तुम लोगों को रोज़ मुझे लिख के देना है। सो इट इज़ कॉल्ड डे टू डे वर्क रोज़ होना चाहिए, तो ही मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करूँगी, बाकी नहीं करूँगी। सो हम लोगों को डे टू डे मुझे रेगुलर चाहिए, तुम लोगों का रियली रेगुलर डे टू डे होगा तो ही काम होगा। आज का काम आज करोगे, कल का काम कल, आज का काम कल, कल का काम 2 महीने बाद, यही होगा। सो डे टू डे चाहिए। ओके, आज हम साथ डे टू डे नहीं होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन है सारी 11 के बारे में, बट कल से जब से हम चैप्टर शुरू करेंगे तब से हम लोग ये काम करेंगे कि कैसे हम लोगों को सारा काम करना है। चलो नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में आते हैं। चलो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 4, उसके बारे में। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं तब जो रिएक्शन होती है वो सारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, इसे पर्टिकुलर 8 ही कहते हैं। चैप्टर का नाम 8 से शुरू होता है, 8 1 नहीं दिया, सेकेंड 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसमें आती है। नाउ 10 चैप्टर, एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो भी ब्लॉक्स आते हैं एस ब्लॉक उसके बारे में होगा। 11 एलिमेंट, सॉरी। नाउ नेक्स्ट पी ब्लॉक,
नाउ 12 पी ब्लॉक भी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। नाउ 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, some basic principle and techniques। ओके जो भी ऑर्गेनिक के बारे में स्पेशली बेसिक रूल्स है वो सारे इसमें आते हैं। दैट इज मस्ट। क्यों? पहले हम ये इसमें से थोड़े ऐसे है कि हम पूरा बुक टू बुक नहीं जाएंगे, हम हमारे लिए एक पार्ट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे, फिर तीसरा पार्ट करेंगे। सो बुक टू बुक नहीं जाएंगे, तुम लोगों को भी ऐसा करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कर लेंगे थोड़े थोड़े इसमें से, जिसके वजह से 12th के 10, 11, 12, 13 4 चैप्टर है वो एकदम आसान हो गए। जो तुम लोगों को 11th का 12th एक चैप्टर आएगा तो 12th का 10, 11, 12, 13 बहुत ही आसान हो जाएंगे। सो 13 देन हाइड्रोकार्बन, and last but not the least environmental chemistry। okay, first redox, hydrogen, S block, P block, organic chemistry, hydrocarbons, and last environment। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इट इज़ अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर केमिस्ट्री कौन कौन से रोल करती है, पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन से केमिकल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री देयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे आर बेसिक, बट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ न्यू ब्रांच जो इन्वायरमेंट के लिए सब सारे के सारे जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सब कुछ जो केमिकल बनाओ वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो दैट इज़ 2 हमारा पार्ट 2 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कल तुम लोगों को क्या पढ़ के आना है, चैप्टर नंबर 10th, चैप्टर नंबर 4, 10th चैप्टर नंबर 4 के सारे बेसिक रूल, नेमिंग, सारे के सारे नेमिंग होते हैं वो आने चाहिए, ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, नेमिंग ग्रुप्स बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे। किसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन के बारे में जो शायद 10th में तुम लोगों ने थोड़े निकाल दोगे क्योंकि तुम लोग मास प्रमोशन वाले हो, कट कोर्स वाले हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा 11th में। इसीलिए कह रही हूँ कि चैप्टर नंबर 10 का ये पूरा का पूरा चैप्टर पहले से लेके 6 तक एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी में सब कुछ दिया गया है, पहले वो कर लो। फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के IUPAC नेमिंग है, उनके बारे में बात करेंगे। IUPAC नेमिंग लेंगे, इसमें से सिर्फ IUPAC नेमिंग लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे। IUPAC नेमिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, सारे के सारे लेक्चर अटेंड करने हैं, कोई भी हमें स्किप नहीं करना है, परफेक्टली काम करना है। कुछ समझ में ना आए तो दूसरे बार पूछना है। यूट्यूब हैव ऑल्सो कमेंट सेक्शन, उसमें कमेंट कर सकते हो या फिर ग्रुप में कमेंट कर सकते हो जहाँ पे हम काम करेंगे। सो बेसिकली हमारा केमिस्ट्री है वो पूरा हो जाएगा इन सब में। 11th का केमिस्ट्री की जिम्मेदारी पूरी मेरी, तुम लोगों को आएगा और आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो तुम लोग को सब कुछ मैं कहूँ वैसे ही करोगे तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। डे टू डे में तुम लोगों को होमवर्क, आज का होमवर्क
और डे टू डे कहो वो। क्या करना है? चैप्टर नंबर 4 टेंथ का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जो हाइड्रोजन के नेमिंग है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, नेमिंग। वो सारे लिखने यहाँ पे। ओके, एक काम करते हैं, आज हम इस वीडियो में सारे के सारे नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन हो तो उसका नेम क्या है। ये चलेंगे स्ट्रेट लाइन। चलो, नंबर ऑफ कार्बन, एंड यहाँ पे लिखेंगे नेम। कितने कार्बन हो गए कि कितना नाम होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन, ओके, स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे। चलो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, नेम, स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ और सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन लेनी है इसके बारे में। चलो, नंबर ऑफ कार्बन, नेम एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो एक कार्बन होगा उसका नाम होगा मीथेन। उसका स्ट्रक्चर होगा CH4। सेकेंड कार्बन होगा उसका नाम होगा इथेन, C2H6। थर्ड वन होगा इस प्रोपेन। नेक्स्ट का तुम लोगों को इनके स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं इस तरह, जो लाइन ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर भी दिखने हैं, वो काम सारे करने हैं। स्ट्रक्चर का भी काम करना है और वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और ये भी पढ़ के आना है और ये पूरा ख़त्म करना है। अगर तुम लोग 10th में मेरे पास पढ़े होगे तो मैंने तुम लोगों को 10th तक कराया है, बाकी तुम लोगों की बुक में 6 तक है। 10th तक तुम लोगों को सर्च करना है खुद, 10th तक सर्च करके ऐसे नाम लिख के देना है मुझे। कल मैं फिर से इस वीडियो में नेक्स्ट कराऊंगी ही, स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ डिटेल में कराऊंगी, बट एक बार खुद ट्राई करके देखो। ओके, क्लियर? सबको हैव अ नाइस डे और गुड बाय। क्या करना है, 10 के ये सब कुछ लिख के मुझे देना है। आज का होमवर्क मुझे ग्रुप में चाहिए। ओके, चलो।